नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको रामायण का एक अनोखा किस्सा सुनाने जा रहे हैं। जब शांत और सरल स्वभाव की माता सीता ने क्रोध में आकर भयंकर श्राप दिया था। यह श्राप उन प्राणियों को दिया गया था जिन्होंने माता सीता और भगवान राम के समक्ष झूठ बोला था। आइए जानते हैं इस रोचक किस्से के बारे में। भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता के साथ वनवास जाने की बात सभी जानते हैं। इस बात से अयोध्यावासी दुखी थे। जब राजा दशरथ राम और लक्ष्मण के वियोग के दर्द को भी झेल नहीं सके तो उनकी मृत्यु हो गई। पिता के निधन की खबर सुनकर भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को गहरी ठेस पहुंची। दोनों भाइयों ने जंगल में ही पिंडदान करने का फैसला लिया। पिंडदान के लिए दोनों भाई जंगल में ही आवश्यक सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से निकल गए। दूसरी ओर पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। ऐसे में माता सीता ने अपने पिता समान ससुर दशरथ का पिंडदान किया। उस समय भगवान राम व लक्ष्मण के बिना करने का फैसला ले लिया। माता सीता ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान किया। जब प्रभु राम और लक्ष्मण लौट कर आए तो उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि उस पिंडदान के समय कौआ, पंडित, फल्गु नदी, गाय उपस्थित थे। माता सीता ने कहा कि प्रभु आप साक्षी के तौर पर इनसे सच्चाई पूछ सकते हैं। श्री राम ने इस बात की पुष्टि के लिए चारों से पूछा तो उन्होंने झूठ बोलते हुए इनकार कर दिया। बात पर माता सीता से दोनों भाई बहुत नाराज हो गए क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि सीता माता झूठ बोल रही हैं। इससे माता सीता बहुत क्रोधित हो गई और झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया। माता सीता से पंडित को श्राप मिला कि पंडित को कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। कौए को कहा कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और आकस्मिक मृत्यु होगी। फल्गु नदी को श्राप मिला कि पानी गिरने के बावजूद ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। माता सीता ने गाय को भी श्राप देते हुए कहा कि घर में पूजा होने के बाद भी गाय को हमेशा जूठन ही खाना पड़ेगा। रामायण में भी इस कथा का जिक्र मिलता है। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।